विंड मीन्स हवा या पवन। द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंड। हवा जब क्षैतिज चलती है तो उसे पवन कहा जाता है। विंड बिलो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवा अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। द वेलोसिटी ऑफ द विंड measured by the velocity meter and direction of the wind vane। पवन की गति को पवन वेग मापी यंत्र से जाना जाता है और पवन की दिशा सूचक को दिशा सूची यंत्र द्वारा। द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर इज डिटरमाइंड बाय फेरेल्स लॉ। हवाओं के चलने की दिशाएं फेरेल के नियम के अनुसार निर्धारित होती हैं। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर, फिगर नंबर 22, द वेलोसिटी ऑफ मीटर, एंड फिगर नंबर 23, ए विंड एंड ए। इसमें से हम हवा की जो है वेलोसिटी नापते हैं और ये हवा की डायरेक्शन को बताता है। फेरेल्स लॉ, ए साइंटिस्ट नेम फेरेल proved that due the earth rotation, winds and oceanic currents turn towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere। महान वैज्ञानिक फेरेल ने यह नियम प्रतिपादित किया था। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं एवं सागरी जलधारा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी ओर मुड़ जाती हैं। टाइप्स ऑफ विंड, देयर डायरेक्शन, पवनों के कुछ प्रकार। विंड्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द बेसिस इन इट्स प्रेशर, वेलोसिटी एंड रीजन। भूतल पर बहने वाली पवन को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया। टाइप्स ऑफ विंड, हवाओं के प्रकार। परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स एंड अदर विंड्स। स्थायी पवने, सामयिक पवने, स्थानीय पवने और अन्य पवने। ट्रेड विंड्स मीन्स व्यापारिक पवने। वेस्टलाइज विंड्स मीन पछुआ पवने। पोलर विंड्स मीन ध्रुवीय पवने, ऐसी पवने जो ठंडे क्षेत्रों में चलती हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। मानसून विंड्स एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज मीन्स जल समीर। एंटी साइक्लोन, चक्रवात, प्रति चक्रवात, एंड साइक्लोन विंड्स मीन चक्रवात। विंड्स ब्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर चलती हैं। द डायरेक्शन ऑफ द विंड डिटरमाइंड बाय द फेरेल्स लॉ, पवन की दिशाएं फेरेल के नियम के अनुसार निर्धारित होती हैं। विंड्स इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, पवनों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। परमानेंट विंड्स मीन स्थायी पवने। द पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच द विंड्स बिलो नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर कॉल्ड परमानेंट विंड्स। जिस दिशा में हवाएं प्राय वर्ष भर चलती हैं उन्हें स्थायी अथवा प्रचलित पवने कहा जाता है। फर्स्ट है ट्रेड विंड्स मीन्स व्यापारिक पवने। दीज विंड विलो ओवर द बोथ द हेमिस्फीयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू द ईयर। ये पवनें पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में प्राय वर्ष भर नियमित रूप से निश्चित दिशा में चलती हैं। द परमानेंट विंड्स आर कनेक्टेड विद द एयर प्रेशर बेल्ट्स। स्थायी हवाएं वायु दाब की पेटियों से संबंधित होती हैं। The winds continuously blow from the high pressure to low pressure। वायु भार पेटियों के मध्य में हवाएं निरंतर अधिक भार से कम भार की ओर चलती हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। उत्तरी गोलार्ध में ये पवने उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दे बिलो फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड कॉल्ड द साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स।
Trade winds blow from the subtropical high pressure belt towards the equatorial low pressure belt. ये पवनें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण से पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। प्राचीन काल में व्यापारिक पालयुक्त जलयानों के संचालन में इन पवनों का उपयोग किया जाता रहा। स्टूडेंट्स, हमने देखा होगा पुरानी मूवी में कि हम समुद्र में एक जहाज चलता है जिसके ऊपर एक कपड़ा लगा होता है, उस कपड़े से के प्रेशर से वो नाव जो है आगे चलती थी। वेस्टर्लाइज पछुआ पवने। These wind blow throughout the year towards the poles from the subtropical high pressure belt. ये दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निश्चित दिशा में वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती हैं। In the northern hemisphere, they blow from the southwest direction and are called the southwesterlies. इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। पोलर विंड्स मीन ध्रुवी पवने। These winds blow in both hemispheres from the high pressure polar belts to low pressure sub polar belts. ये पवने दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियों से उप ध्रुवीय निम्न दाब वायु दाब की पेटियों की ओर चलती हैं। The direction of these wind in the north hemisphere in from southeast in southwest and in southern hemisphere from southern east to the northwest. इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। These winds are cold and dry because they blow from the poles. ये हवाएं चूंकि ध्रुवों से चलती हैं तथा ठंडी और शुष्क होती हैं। सीजनल विंड मीन सामयिक पवने। The winds which blow in defined periods of the year or some specific time in a day in a fixed direction are called seasonal wind. जो पवनें वर्ष के किसी निश्चित समय अथवा ऋतु में चलती हैं तथा उनकी दिशा निश्चित होती है उसे सीजनल विंड्स कहते हैं। The best example of seasonal winds, monsoon winds, is derived from the Arabic word मौसम, which means season. सामयिक पवनों का सबसे अच्छा उदाहरण मानसूनी पवनें हैं। मानसून शब्द अरेबी भाषा के मौसम शब्द से बना जिसका तात्पर्य मौसम होता है। It referred to the seasonal reversal in the wind डायरेक्शन थ्रू द ईयर। किसी विशेष मौसम में चलने वाली इन हवा को मानसूनी हवाएं कहते हैं। There are vast difference in the temperature during the summer and winter. ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। Due to this the monsoon winds reserve direction in every 6 months. These winds are divided into 2 types. इस कारण ये पवनें 6 माह में दिशा परिवर्तन करती रहती। इन पवनों को 2 भागों में बांटा गया है, समर मानसून एंड विंटर मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें और शीतकालीन मानसून पवनें। These wind blow from sea to the land during summer season and from land to during the winter season. ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। लोकल विंड्स मीन स्थानीय पवनें। विंड्स ब्लो इन सम स्पेसिफिक रीजन आर नोन एज लोकल विंड। किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनों को स्थानीय पवनें या लोकल विंड्स कहते हैं। These are known different name at different place. The main local winds are as follow. जल समीर, थल समीर और लू स्थानीय पवनें हैं।
लू उत्तरी भारत में गर्मियों में दोपहर में चलती हैं। यह गर्म और शुष्क होती हैं, इसे कष्टप्रद होने से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। द मेन लोकल विंड्स आर फॉलो, कुछ लोकल विंड्स इस प्रकार है। लू मीन्स इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया लू, नॉर्थन पार्ट वाले भारत में हमेशा ये जो हवाएं चलती हैं। बिलो ड्यूरिंग द समर सीजन, ये गर्मी के मौसम में चलती हैं। मोस्टली इन द मंथ ऑफ मई और जून, और ये जो महीना होता है मई और जून का होता है। पीपल फॉल सिक ड्यू टू द लू एंड समटाइम एवन डाई ऑफ हीट, इसकी गर्मी से लोग बीमार पड़ जाते हैं और कभी कभी इनकी जान भी चली जाती है। Land and sea breeze. The land and sea breeze blow due to difference in the temperature of the day and night in coastal region. लैंड और सी ब्रीज में जल समीर और थल समीर में काफी अंतर होता है और दिन और रात के समय में कोस्टल एरिया में। सी ब्रीज, द लैंड हीट अप फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे, यह पानी के संपर्क में आने से दिन में काफी गर्म हो जाते हैं। द एयर ऑन लैंड बिकम लाइट एंड राइज अप टू ऑन गेटिंग हीट्स। द fill of the empty space on land, winds start blowing from the sea to the land. These are known as sea breeze, which figure number 25. दिन के समय जल भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिससे वहां निम्न वायुदाब और सागरी भाग पर उच्च वायुदाब निर्मित होता है। जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनें, इन्हें जल समीर कहा जाता है, जिस चित्र नंबर 25 में दिखाया गया है। Land breeze means थल समीर. The land heat up faster and also cool down faster than the water during the night. थल की अपेक्षा जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है. Land becomes cool while the water remaining warm. The hot air becomes light and start rising. The cool breeze blowing from land fill up this empty space. As these wind blow from land to sea, they are known as land breeze. थल भाग पर उच्च वायुदाब तथा सागरी भाग पर निम्न वायुदाब के कारण पवनें थल से जल की ओर चलती हैं, इन्हें थल समीर कहा जाता है। जैसे फिगर नंबर 25 और 26 में दिखाया गया, ये सी ब्रीज, ये है लैंड ब्रीज। मीन्स अन्य पवनें। जस्ट as a whirl is created in following water in the same manner, circular motion created in air is known as cyclone. जिस प्रकार गतिशील पानी में भंवर पैदा होता है, उसी प्रकार वायु में चक्रवात भी उत्पन्न होते हैं। इनकी गति एवं दिशा अनिश्चित होती है, थोड़े समय के लिए ये चलते हैं। इन्हें परिवर्तनशील पवनें भी कहा जाता है। फर्स्ट है साइक्लोन, मीन्स चक्रवात। A cyclone represents an area in which the low pressure is developed the center and the same is surrounded by the higher pressure outside. जब कोई क्षेत्र कम वायुदाब का केंद्र बनता है तो उसके चारों ओर अधिक दबाव वाले क्षेत्र से हवाएं केंद्र की ओर चलने लगती है। This cyclone often brings thunder, colds and rain. इन चक्रवातों में कभी तेज वर्षा होकर जनधन की हानि भी होती है। द मेन कॉजेज लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसके कारण जनधन की काफी हानि भी होती है। एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। दे प्रेजेंट एन एरिया इन विच द हाई प्रेशर इज डेवलप्ड इनसाइड and the same is surrounded by low pressure outside. चक्रवात के विपरीत इसमें केंद्र में अधिक वायुदाब हो जाता है तथा चारों ओर के बाहरी क्षेत्रों में कम वायुदाब होने से
हवा केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। दीज विंड्स ब्रिंग्स नो रेन, स्काई इज क्लियर एंड द वेदर इज फाइन। जिसे प्रतिचक्रवात भी कहा जाता है। इसकी गति काफी धीमी होती है और इससे वर्षा नहीं होती और आसमान एकदम बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है।